वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो चार्टेड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, विश्व डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया गया? तो 6 जुलाई को मनाया गया। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? साथियों, तो मासिक पेंशन देने की घोषणा की है विधुर और अविवाहित लोगों को पंजाब राज्य सरकार ने। साथियों, अब पंजाब ने देने की घोषणा की है। तो साथियों देखो, 45 से 60 वर्ष की आयु वाले कम आय वाले अविवाहित लोगों के लिए 2750 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है पंजाब ने। अब पंजाब ने की है तो पंजाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके एग्जाम के लिए? तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजियर। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा कितना है? तो 13 है। साथियों, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पंजाब में है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्थित है। ब्यास परियोजना किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर स्थित है। और साथियों, यह भी 4 राज्य में है, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में। साथियों देखो, भाखरा नांगल परियोजना और ब्यास परियोजना, इसकी स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। और आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना साथियों, इसका मॉडल क्या था, ये किस मॉडल पे आधारित था? रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। कंजली झील और रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को बोलते हैं। साथियों, भारत में धान की डलिया किसको बोलते हैं? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर। बगीचों का शहर किसे बोलते हैं? तो कपूरथला को बोला गया है बगीचों का शहर। साथियों, 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं? पंजाब को। और वो 5 नदी कौन कौन से हैं जिससे मिलकर पंजाब बना है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। साथियों, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है। साथियों, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों में डिलीवरी कर्मी के रूप में कार्य करने वाले गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपए बीमा सुविधा देने की घोषणा की है? साथियों, तो 4 लाख रुपए बीमा सुविधा देने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। और किसे? तो जो ई कॉमर्स कंपनी में कार्य कर रहे हैं उस कर्मचारियों के लिए। साथियों, अब कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत हैं कर्नाटक के गवर्नर। साथियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? 28 है। कर्नाटक राज्य सरकार ने साथियों महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी कार्ड लॉन्च किया है। और यूटी खादर प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। और किस राज्य के बने हैं? तो कर्नाटक के बने हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। मलय का देश किसे बोला गया है? कर्नाटक को बोला गया है। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली,
आईटेल कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते किसे हैं? तो बेंगलुरु को जानते हैं साथियों। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो चिकमंगलुरु में है साथियों। कहाँ पर है? चिकमंगलुरु में। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है साथियों? तो वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है साथियों विदेशी कैदियों को किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र ने दिया है। अब साथियों महाराष्ट्र ने दिया है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? तो पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी साथियों। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर मुंबई। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने ट्रकों में एसी लगाना अनिवार्य किया है साथियों? तो भारत सरकार ने ट्रकों में एसी लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो तमीम इकबाल है बांग्लादेश के प्लेयर जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब क्रिकेट और बांग्लादेश साथियों देखो, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम साथियों अब तमीम इकबाल का संबंध क्रिकेट से है। मैंने कई बार आपको बताया है क्रिकेट के बारे में, तो आज आपका साथियों काम बनता है कि आप बताओगे आज मुझे क्रिकेट के बारे में कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी परियोजना की शुरुआत की है? साथियों ये अम्मा पोखरी परियोजना है ये जल निकाय से संबंधित है, जल निकाय के विकास से संबंधित है और ये शुरू किया गया है ओडिशा में। कहाँ शुरू किया गया है? ओडिशा में शुरू किया गया है। अब ओडिशा में शुरू किया गया है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो बाल विवाह मुक्त हुआ है और ये ओडिशा का जिला है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो साथियों भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम है राउरकेला में और ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ओडिशा की और पूरे भारत की। सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य और नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। साथियों सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है और देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो मिला है ये ओडिशा में ही मिला है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में अविनाश ज्वालामुखी फटने के कारण 60 दिनों का आपात घोषित किया है साथियों? तो पेरू ने साथियों, पेरू ने। अब पेरू ने किया है तो पेरू की कैपिटल क्या है ये बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों।
अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा कब की? तो इसरो ने साथियों 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की है। अब इसरो ने की है साथियों, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। और इसरो के चेयरमैन कौन है? तो शशिधर सोमनाथन अर्थात एस सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। साथियों इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो चंद्रयान 3, साथियों चंद्रयान 3 से पहले भारत ने 2 मिशन चंद्रयान के लॉन्च किया था, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। देखो चंद्रयान 1 भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C11X से C11X से अपने पहले चंद्रयान को लॉन्च किया था। और अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और चीन के बाद साथियों भारत चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला 6ठा देश बन गया था। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था, जिसने चंद्रमा पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। तो अगर आपसे पूछते कि चंद्रयान 1 साथियों क्या जानकारी दिया, तो चंद्रमा की सतह पर बर्फ है ऐसी जानकारी चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा दिया गया था। अब चंद्रयान सेकंड साथियों ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से किया था। और तकनीकी रूप से साथियों 3840 किलोग्राम का चंद्रयान 2 3 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें ऑर्बिटल, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था साथियों, ये शामिल था। यानी कि इसरो का चंद्रयान 2 साथियों 3 भागों में था। पहला भाग था ऑर्बिट, दूसरा भाग था लैंडर अर्थात उसका नाम था विक्रम, और तीसरा था रोवर मतलब प्रज्ञान। अब देखो यह यान 23 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, कितने दिन? 23 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। और 7 सितंबर 2019 को अगले चरण में चांद के दक्षिण ध्रुव पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप उतरने के दौरान निर्धारित गंतव्य 2.1 किलोमीटर पहले ही इसरो का लैंडर से संपर्क इसका टूट गया था। इस कारण से साथियों चंद्रयान 2 मिशन जो था भारत का वो असफल हो गया था और भारत ने अब चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की है। और कब लॉन्च करेगा? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करेगा साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों कल जो मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था उस 5 प्रश्न के विजेता है हर्ष कुमार। कौन है साथियों? तो हर्ष कुमार है। अब देखो साथियों, अब मैंने जो कल 5 प्रश्न किया था वो 5 प्रश्न कौन कौन से थी? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। थ्रेड्स ट्विटर किलर ऐप किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है साथियों। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम रहा? तो फिनलैंड। और भारत का स्थान क्या रहा? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई साथियों? तो पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। वो 5 प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तीसरा प्रश्न आपका है, किस देश ने ज्वालामुखी फटने से 60 दिनों का आपात घोषित किया है? चौथा प्रश्न आपका है, नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? और 5वां है, परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न का जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।